अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस गुंदल। नाज़रीन, पाकिस्तान के बेशुमार मसाइल हैं। सबसे अहम मसला बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी की वजह से ना सिर्फ मुल्क की तरक्की मुतासर होती है बल्कि लोग मायूस होते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के बाहर। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानियों की लंबी कतारें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं रोज़गार की तलाश में। इन लोगों के मसाइल क्या हैं, क्यों ये पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, गुफ्तगू करते हैं कि लोग क्यों पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, इनके मसाइल क्या हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर मायूसी है और लोग जो हैं बाहर जाना चाहते हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपने बेटों को बाहर भेजना चाह रहे हैं। क्यों भेजना चाह रहे हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? जी कहाँ से, लाहौर से? नहीं, ज़िला हाफिज़ाबाद से। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में आप क्यों आए हैं? यहाँ कागज़ टेस्ट करवाने के लिए। अपने नहीं भाई, बच्चों के। बच्चे क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं। तो उनको बाहर भेजना है? हाँ जी, क्या वजह? काम के लिए और किस लिए? यहाँ काम नहीं है इसलिए। पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं है? नहीं, अच्छा, कितना मुश्किल होता है वालिद के लिए अपने बच्चों को अपने से दूर भेजना? बहुत ज़्यादा। तो किस मुल्क में भेजना चाहते हैं आप? यूरोप, इटली में। इटली में? हाँ जी। तो इतना सरमाया है आपके पास कि वो वहाँ पे जा सके? ये जी कोई थोड़ी सी ज़मीन बेची थी इसके। सेल कर दी ज़मीन? हाँ जी, कितनी ज़मीन थी? 3 पैलियाँ, 3 किले जिन्हों कहते हैं। 3 एकड़? नहीं, 3 पैलियाँ। 3 पहले? हाँ जी, तो वो सब सेल कर दी? हाँ जी। किसने मशवरा दिया कि घर जो ज़मीन है वो सेल करें, बच्चों को बाहर भेजें? मशरक़ों ने खुद ही यहाँ पे काम नहीं ना है इसलिए। आप मुतमईन हैं जो बच्चों ने किया, जो आपको मशवरा दे रहे हैं कि हमने बाहर जाना है और आपने ज़मीन सेल कर ली, वो ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे काम नहीं है भाई। अगर आप कारोबार करते हैं उन पैसों से तो यहाँ के टैक्स ही नहीं पूरे होते, ना बिजली के बिल पूरे होते हैं, ना बच्चों के खाने पूरे होते हैं, ना पढ़ाई पूरी होती है। आपका जो बच्चा है वो वर्क परमिट में जा रहा है या फिर स्टडी वीज़े पे? नहीं, वर्क परमिट पे वीज़े पे जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो वीज़ा आपको दे रहा है आपके साथ अगर उसने फ्रॉड कर दिया फिर? नहीं, फ्रॉड नहीं है। कज़न है हमारा उधर एक। कज़न है? हाँ वो जी, बुला रहा है? हाँ जी, ज़मीन सेल कर दी? हाँ जी। दिल कर रहा था कि ज़मीन सेल कर दो? नहीं, कितना मुश्किल था? मुश्किल तो है लेकिन मजबूरी भी है। पाकिस्तान से हालात, पाकिस्तान के हालात से तंग होकर? ज़ाहिर है हालात से तंग होगा, जब किसी के खर्चे नहीं पूरे होंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहले बंदा आदमी बिजली के बिल ही नहीं पूरे कर सकता ना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो कौन कौन बाहर जा रहा है? एक बेटा है। एक जा रहा है? हाँ जी। पाकिस्तान में नहीं रहना? नहीं, कितना मुश्किल होता है ज़मीन सेल करना, अपना एसेट सेल करके जाना तो मुश्किल तो बहुत है क्योंकि वो खेती बाड़ी करते हैं, फसल होती है घर के लिए, गंदम होते हैं, चावल होते हैं, लेकिन जब हालात साथ ना दें तो फिर करना पड़ता है सारा कुछ। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, कितनी गाड़ी है? तकरीबन कभी 1000, कभी 1500, कभी 7। सारा हो रहा है? हाँ जी, बस शुक्र है अल्लाह का। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि इन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो सेल कर दी है। अपने जो बच्चे हैं उनको बाहर भेजना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि हालात बेहतर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, रोज़गार नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें, लोग जो हैं जो अपने एसेट्स हैं उनको सेल कर रहे हैं और बाहर जाना चाह रहे हैं। आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आप आज यहाँ पे क्यों आए? मैं असल में पहले खुद इसी तरह कुछ पिछले साल लाइनों में लगा था और बाहर गया था। आप इस लाइन के साथ हैं? इस लाइन का हिस्सा था, लेकिन वहाँ जाके रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। जितना भी है, जैसा भी है, जो इज़्ज़त, जो सहूलत, जो भी है वो यहाँ पे। कौन से मुल्क आप गए थे? मैं स्पेन के साथ है, पुर्तगाल गया था। पुर्तगाल गए थे? जी। वहाँ तो हर कोई जाना चाहता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे नेशनलिटी बड़ी जल्दी मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो आप तो ये अब जितनी आवाम देख रहे हैं वो तो 1 मिनट में पुर्तगाल पहुँचना चाहती है, बस वीज़ा मिल जाए उनको। वीज़ा मिल जाए। मैं भी इसी सोच के साथ गया था, इन्हीं लाइनों में लग के गया था, लेकिन मुझे लगा कि पाकिस्तान बेहतर है। क्या देखा आपने वहाँ पे? मैंने वहाँ पे देखा है, आपका सर्वाइवल नहीं है सबसे पहले। इतनी वहाँ पे ओवर क्राउडेड हुआ है, पाकिस्तानी एशियंस वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं है। बाकी कंट्रीज़ में भी यही है। पाकिस्तान से जितना पहुँचना मुश्किल है ना, वहाँ जाके उससे 100 टाइम्स ज़्यादा सर्वाइवल मुश्किल है। आप वापस क्यों आ गए? मैं वापस आ गया। मैंने वापस आके अपना यहीं पे जैसा छोटा मोटा दोबारा स्टार्ट किया। अभी मेरी बीवी और बेटा वहाँ पे हैं, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ।
ताकि उनको बाइज़्ज़त तरीके से वापस बुला तो सकूं। उनको आप वापस बुलाना चाहते हैं? जी, उनको वापस बुलाना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल। आप देख रहे हैं लंबी कतारें हैं, लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, कारोबार की तलाश में हैं, रोज़गार की तलाश में हैं। जब वो डॉलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यही सोच है ना सबकी। जी, अब ऐसा नहीं है, अब हालात मुख्तलिफ हैं। हर मुल्क के अंदर हालात मुश्किल हैं, हर मुल्क के अंदर हालात मुश्किल हैं। मैं वहाँ 8-9 महीने गुजार के आ रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा है, लोगों को फुटपाथों पे सोते देखा है जो यहाँ पे करोड़ों की कोठियों में रहते हैं। तो वहाँ पे भी हालात, वहाँ पे क्या ओवरऑल ऐसे ही हैं, जो जाता है वो कुछ और सोच के जाता है। कितने लेकिन पैसे लगे थे आपके? मेरे सर ना पूछें, बहुत ज़्यादा पैसे लगे हैं, थोड़े नहीं लगे हैं। प्रॉपर्टी भी सेल की? जी, प्रॉपर्टी भी सेल हो गई है, उसकी लोन लिया हुआ था वो सेल हो गई, वापस आके उस सेल की है। बाकी अपने पीछे जो कारोबार जिनके हवाले कर गया था वो करोड़ों लूट गए हैं, उनके पीछे पर्चे करवा रहा हूँ। तो फिर समझें दोबारा 28 साल की मेहनत अपनी ज़ाया की है, वहाँ जाके वापस आया हूँ, अब दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा हूँ। अच्छा, ये भी बताएं कि पर्चे किस चीज़ के हो रहे हैं? वो जो फ्रॉड कर गए हैं उनके पीछे जारी बात है आप यहाँ पे छोड़ के गए और सब कुछ खा गए? वो खा गए सब कुछ, जिनके ज़िम्मे कारोबार करके गया हूँ वो अब इस वक्त दुबई। आपके बाहर जाने की वजह से आपका कारोबार तबाह हो गया? फैमिली 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। बच्चे वहाँ बैठे हैं, बेटियाँ मेरी यहाँ पे हैं मेरे साथ, वाइफ और बेटा वहाँ पे हैं। तो ये जितनी नौजवान नस्ल है इनको सोचना चाहिए, हमें ज़रूरत है इस वक्त। मैं वहाँ से भी वापस आया हूँ तो यही सोच के आया हूँ कि मेरा जितनी भी मुझे इज़्ज़त दी है पाकिस्तान ने दी है। जितनी मैंने डोर नॉकिंग से 96 में काम शुरू किया, बगैर मोटरसाइकिल के, बगैर साइकिल के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 26-27 सालों में बहुत अच्छा अपना यहाँ कारोबार सेट किया। पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी। सोच कहाँ से आई कि पाकिस्तान से बाहर जाना है? सोच ये 2-3 फैक्टर्स थे। पिछले 3-4 सालों से बिजनेस नहीं था पाकिस्तान में, डिक्रीजिंग पोजीशन में था। मैंने भी कहा चलें हम भी ये मज़ा लेके देखें। ये इंपोर्ट जब बैन हुई पाकिस्तान में, हालात ख़राब होने की वजह से? हाँ जी, हालात ख़राब होने की वजह से, ट्रूली स्पीकिंग, कंटेनर्स रुक गए। इंपोर्ट बैन हुई पाकिस्तान में, कंटेनर स्टॉक हो गए, मेरा भी कंटेनर स्टॉक हो गया। वो 6 अच्छे लेवल का कारोबार जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का, तो मेरे कंटेनर स्टॉक हुए। मुझे 6 महीने तक मैं उन्हें नहीं निकलवा सका, हालांकि मेरे पैसे बैंक में पड़े थे, बट गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं थे, उसे रिलीज़ नहीं कर सकते थे। अच्छा, मौजूदा हुकूमत से आप मुतमिन हैं कि जो भी है बेहतर है, हालात बेहतर हैं? सर, मौजूदा हुकूमत क्या, किसी भी हुकूमत से हम आज तक मुतमिन नहीं है। अवाम जो कर रही है अपने सर पे कर रही है, अवाम जो कर रही है अपनी मेहनत कर रही है, अपने जोरे बाजू के। हुकूमत कुछ नहीं कर रही? हुकूमत कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वादे और दावे तो कर रही है ना? दावे तो सब करते हैं, कौन नहीं करता? दावे तो आने से पहले भी सारे करते हैं। वो तो भेड़िया भी कहता है कि मैं जब इलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं सब्जियां खानी शुरू कर दूंगा, तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। लेकिन वो जैसे इलेक्ट होता है वो फिर गोश्त। मतलब ये लंबी कतारें जो हैं ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल ख़राब होने की निशानी? बिल्कुल पाकिस्तान का मुस्तकबिल यहाँ भी तो ज़रूरत है, फिर इनको कौन ठीक करेगा? यहाँ पे कौन हालात ठीक करेगा? मुझे बताएं ना। मैं भी चला गया, ये भी चले गए, ये भी चले गए, फिर पीछे कौन रहेगा ठीक करने के लिए? अच्छा, मुझे बताएं कि अगर किसी मुल्क की बात कर ली जाए, दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे सेहत की सहूलियात फ्री हैं, आपने कोई रोज़गार करना है उसके लिए लोन दिया जाता है। पाकिस्तान में क्या चीज़ फ्री है? पाकिस्तान में कुछ भी फ्री नहीं है। मेरा बेटा, मैं आपको बताऊं, वहाँ की मिसाल देता हूँ। हालांकि मेरे बेटे का स्कूल एडमिशन हुआ है, यहाँ के प्राइवेट आला स्कूल से बेहतर उनके गवर्नमेंट के स्कूल हैं। 1 रुपया वहाँ पे फ़ी, 1 रुपया उन्होंने नहीं मेरे से लिया। उसको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। इवन लंच ब्रेक जो होती है, लंच ब्रेक में हम बीइंग अ मुस्लिम हम वो नहीं यूज़ करते, लेकिन उनकी तरफ से ये भी फैसिलिटी है। बच्चे का याद देते हैं? सहूलियात देते हैं, बुक्स, पेंसिल्स, हर चीज़। मुझे उन्होंने बुक्स दी, 4 दे दी और 6 बुक्स उन्होंने कही आपको बाहर से लेनी पड़ेंगी। मैं एक शॉप ढूंढ के मैंने जहाँ के उन्हें वो लिस्ट दी, उन्होंने वो 4 बुक्स दे दी मुझे। तो मैं उन्हें पैसे देने लगा, बिल भी दिया। मैं उन्हें उन्होंने कहा पैसे नहीं देने आपने, ये वाला बिल अपने स्कूल में जाके दे दें, बस बात खत्म। ठीक है, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इसके ज़िम्मेदार जो लोग बाहर जा रहे हैं रोज़गार की तलाश में, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार के हालात हैं या फिर जो नौकरी हैं वो तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हालात का जिम्मेदार कौन है? हमारे लीडर हैं। और कौन है? ये हम पूरी कौम को किसने लेके चलना है? किसी लीडर ने लेके चलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? वीरा वाले से। कहाँ जाना चाहते हैं? मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता, बाहर भाई होते हैं पुर्तगाल, उसके करैक्टर सर्टिफिकेट लेके आया हूँ। तो क्या कहते हैं जो लंबी कतारें लगी हुई हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं उसके ऊपर? ये बेहतर हो रहा है पाकिस्तान के लिए? नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। पाकिस्तान में रोज़गार होना चाहिए, इधर सारे लोग काम करेंगे, बाहर क्या जाने की ज़रूरत तो नहीं। कौन सोचेगा, कौन रोज़गार देगा, कौन तालीम देगा, कौन शऊर देगा, कौन जो है सेहत की सहूलियात देगा? नौकरियाँ कहाँ से आएंगी? दावे तो सब करते हैं, अब देखो
पता है क्या कहते हैं, जो भी हुक्मरान आता है सब कुछ लूट के चला जाता है। एंड पे लोग कह देते हैं अल्लाह की सरगोद चल रहा है पाकिस्तान, तो बस चल रहा है। हुक्मरान आम का भी हक बनता है कि वो सोच समझ के किसी को भी वोट दे। वोट तो हम चाहे जिसे मर्जी दें, वो सिलेक्टिंग हैं, जैसे जिन्होंने उन्होंने सोच आपका वोट किसी और को चला जाता है, जब आप किसी को देते हैं जाता किसी और को। वो वोटों से पहले ही पता चल जाता है कि ये फलाने की हुकूमत बननी है, तो उसकी बनती है। इसका मतलब जमहूरियत तो ना हुई, फिर जमहूरियत का सिलेक्शन होगी ये सिलेक्शन ही आपके मुताबिक। सिलेक्शन ही हो रही है, ऐसे ही हो रहा है। हालात कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है, बस मजदूरी करते हैं, काम चलता है। आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले बेहतर था, अब काफ़ी ज़्यादा काम डाउन है। नौजवान जो हैं वो देखें बाहर जा रहे हैं, लंबी कतारें हैं जी इसी नाज़रीन। वजह से जा रहे हैं ना, इधर कारोबार नहीं है, फारग बैठे हुए हैं, तो बस बाहर जाने का सोचते हैं। तो हालात बेहतर ना होने की वजह से बाहर जाने का जो है ना आवाम सोच रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं भी आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहा हूँ। क्या वजह बन गई? पाकिस्तान बेहतर नहीं? पहले तो था, आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और यहाँ के एक्सपेंसेस और काम का ना होना, ठीक है, आपके सामने ही है सब कुछ। यहाँ पे एजुकेशन आपकी? मैंने आईकॉम किया हुआ है, 12th स्टैंडर्ड पास। पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आपने 2nd ईयर पास किया होगा, स्टडी करते बाहर जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। जी ऑफ कोर्स एजुकेशन के लिए पहले ज़हन बन रहा था, लेकिन अब जाहिर सी बात है वर्क करेंगे तो फिर ही जिएंगे। तो इधर तो बहुत एक्सपेंसेस आई हैं, बिलों ने जान तोड़ी हुई है, ठीक है। और जो किस मुल्क जाना चाहते हैं? इट्स माई पर्सनल, और मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक नहीं। यूस होके जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो भी बंदा अपनी एक होम कंट्री को छोड़ता है वो मायूस होकर छोड़ता इतना मुश्किल है, अपने वालिदैन को आपने छोड़ना है, आपने फर्स्ट स्टेप तो ले लिया, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके आए टेस्ट करवाने के लिए। स्टेप तो यही है कि आपने ठान लिया कि आपने बाहर जाना है। तो कोई चाहता है कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने वालिदैन को छोड़ के जाए और कारोबार करे जाए। ऑफ कोर्स आप भी पढ़े लिखे हैं, आपका भी एक्सपीरियंस ज़्यादा है। कोई भी नहीं चाहता कि हम अपना होम कंट्री छोड़ के जाएं, फैमिली फ्रेंड्स जिसमें पले बड़े हैं उनको छोड़ के जाएं, कोई भी नहीं चाहता। ये फिर जाहिर सी बात है, बंदा फिर मजबूरियों की वजह से जाता है। यही सोचते हैं कि चले यार एक बंदा चला जाता है। सबसे बड़ी मजबूरी क्या है इस वक्त आपकी? क्या यही कि फैमिली जो है हमारी पीछे से वो कमज़ोर होती जा रही है, मुआशी हालात के लिहाज से कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है। सोचा तो यही है कि चलो यार घर का एक फ़र्द तो बाहर होना चाहिए लाजमन, जो कुर्बानी दे अपनी, और पीछे जो बाकी फैमिलीज़ हैं उनको ज़रा स्ट्रॉन्ग कर सके। इसके ज़रिए आप जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि फ़्रॉड नज़र आते हैं, एजेंट जो है फ्रॉड करते हैं, फिर आपके जो पैसे हैं जिस तरह भी आप जमा करते हैं या कुछ चीज़ लोग जो है ना वो गोल्ड सेल करके भी जाते हैं। तो इसकी भी वेरिफिकेशन आपने की है कि यार मेरे साथ फ्रॉड ना हुआ? जी ऑलरेडी की है, और अगर कुछ बुरे लोग हैं पाकिस्तान में तो बहुत सारे अच्छे भी हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, बंदे ने इतना बड़ा रिस्क लेना होता है, इतने सारे पैसे जमा करवाने होते हैं, तो वो फिर वेरिफिकेशन तो लाजमी करेंगे। इतने पैसे मतलब कि 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए, इतने तो होते ही हैं, आपको भी पता है, इतने तो इन पैसों से कारोबार क्यों नहीं करते पाकिस्तान के अंदर? कारोबार पाकिस्तान में इसलिए नहीं होता, यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी वजह क्या? इस पे राजी नहीं है, क्योंकि करप्शन है। मेन वजह यहाँ की करप्शन है, ठीक है। ठीक है, सेंस होगी, हर बंदे को सेंस हो, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ठीक है। वो ये चाहता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊँ, ठीक है। और हमारे हुक्मरान हैं वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। करप्शन की वजह से पीछे है। मेन ऑफ द पॉइंट ये बात है कि रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। कानून नहीं है, कानून नहीं है, कोई भी उसकी पासदारी कोई नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। चलिए, आप यहाँ पे क्यों आए? मेरे बेटे बाहर चले गए हैं 3, उनकी बहुओं ने भी जाना है, तो ये मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। कहो तो पंजाबी में अच्छी बात कर ले, पंजाबी बोलूँ? बच्चे चले गए हैं? बच्चे सारे चले गए। पंजाबी में बात कर लें। अच्छा, बच्चे सारे चले गए ने इटली। आते बहुत याद आते हैं, तो मैं और मेरी वाइफ अकेले इधर होते हैं, तो बहू भी नहीं जा रही हैं। मुआशी हालात ही नहीं है इधर के अच्छे। पैसे तो आ रहे हैं ना आपको, 3 बच्चे आ रहे हैं तो उसी से मुल्क चल रहा है ना, जो जो भेजते हैं बाहर से पैसे भेजते हैं, तो उसी से तो मुल्क चल रहा है, और तो कोई आमदनी नहीं है यार। क्योंकि याद आती है। बच्चों की तो रात दिन आती है, बच्चों को किसको नहीं आती? तो बच्चों को तो जानवरों को भी बच्चे प्यारे होते हैं, हैं? बच्चे किसको नहीं प्यारे होते? अभी दीगर फैमिली भी चली जाएगी। हाँ, दीगर फैमिली भी चली जाएगी। मैं उनके ये पेपर बनवा रहा हूँ। खुशी से बनवा रहे हैं या मायूस हैं कि सब कुछ जा रहे हैं?
खुशी से कौन करता है अपना मुल्क छोड़। मैं फिर मुझे भी ले जाएंगे वो, तो अकेला मैं उधर क्या करूँगा। अच्छा पंजाबी जगाने हैं यार। अच्छा हाँ जी। इतने कल्ले रह जाओगे? तो इतने मैं तो मेरी बहू और मेरी बीवी, बच्चे फिर याद आएंगे। बच्चे फिर ले जाएंगे हमें भी इधर, फिर क्या कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि बच्चों की याद में आंसू आ गए हों? एक मरतबा नहीं, तकरीबन हर रोज़। क्यों आंसू आ जाते हैं? क्यों आंसू आ जाते हैं? अपना घर छोड़ के देखो ना, तो पता चल जाएगा कि क्यों याद आते हैं। बच्चों को छोड़ के देखो, वो अपना घर देखो, मुआशी हालात इधर के नहीं हैं। ये ठीक है कि मेरे मुआशी हालात बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे माशाल्लाह। हैं, लेकिन उनकी वजह से अच्छे हैं ना, पाकिस्तान की हुक्मरानों की वजह वजह से नहीं अच्छे। ये जो पेपर बनवा रहे हैं इधर, तो हर आदमी जो है ना पैसे कहता है, रिश्वत लेता है, तब जाके कहीं काम होता है। ऐसे फाइल भी बनानी है तो हाँ, फॉरेन ऑफिस से सीधा सीधा होता है, लेकिन ये देखो ना रात लगी हुई। रात के जलील हो रहे हैं। ये रात के आए हुए हैं? हाँ 50 आदमी रात के आए हुए थे। 50 लोग 50 लोग सब पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। सब पाकिस्तान, कोई भी नहीं इधर रहना चाहता। आपने कभी ऐसे हालात देखे कि इतनी तादाद में लोग बाहर जा रहे हो कभी अपनी ज़िंदगी में? नहीं नहीं, पहले तो इतने नहीं थे, जाते तो पहले भी थे, भट्टो के दौर से शुरू हुए हैं, जाते तो पहले भी थे, लेकिन इतनी तादाद से अब तो जो बच्चा जो 18 साल से नीचे भी वाला भी है ना, 16 साल, वो भी जाकर बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हो सकता है वो ये सुन लें, उनके पास वीडियो पहुंच जाए, क्या कहते हैं? उनको यही कहोगे उधर ही रहो, इधर तो कुछ नहीं है, हर आदमी करप्ट है। मैं भी करप्ट हूँ इधर रहकर। कोई मैं आपको करप्ट कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि मैं रिश्वत देता हूँ तो करप्ट नहीं हूँ। देते हैं। ज़ाहिर है देनी पड़ती है। कोई काम मुझे करके दिखाओ सीधा सीधा, कोई काम सीधा सीधा नहीं है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि किस हद तक ये तंग हैं पाकिस्तान के हालात से, और इनका ये कहना है कि मेरे जो 3 बच्चे हैं वो बाहर के मुल्क काम कर रहे हैं और ये यहाँ पे अकेले रह रहे हैं। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हैं, पाकिस्तान में करप्ट निज़ाम है, हालात जो है वो बेहतर नहीं हो रहे हैं। अगर इनका ये कहना है कि कोई भी काम करवाना हो तो उसके लिए रिश्वत देनी पड़ती है। आज पाकिस्तान ज़वाल का शिकार है, तो ये सबसे बड़ी वजह है। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। आप लोगों की बात सुनने हैं कि किस कदर वो पाकिस्तान के हालात से मायूस हैं और किस कदर वो परेशान हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनका ये कहना है कि रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, हालात बेहतर नहीं है, तो वो बाहर जाना चाह रहे हैं मजबूरी में। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है, किस हद तक वो जो है मसाइल का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर सलामकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। इधर आप क्यों आए हैं? सर मैं अपनी बच्ची ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਮਲਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕ। कहाँ से आए हैं? मैं गोयरे से आया जी। इतनी दूर से यहाँ पे? हाँ जी, सुबह मैं रात ਦਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜੀ। रात 12 बजे चले हैं 3 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ मैं 4 ਵਜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। अपनी बेटी को लेके? हाँ जी, तो बेटी कहाँ जाना चाहती है? चाइना 'ਚ। चाइना। हाँ जी, एजुकेशन हासिल कर, तालीम हासिल करने के लिए, ले डॉक्टर बनने वास्ते। डॉक्टर बनने के लिए। हाँ जी, तो इधर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ, तंग हो रहे हैं। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਮਲਤਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਧੋਂ ਉਹ ਠੋਸਾਬਾਦ ਤੱਕ। क्या होना चाहिए? ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 2-3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਮਲਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਬੇ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ। इतनी दूर से जो आते हैं और लाइनों में आप लगते हैं और रात 12 बजे का आप चले हुए हैं, फिर 3 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं, फिर इंतज़ार कर रहे हैं, अभी बारी आई कि नहीं आई आपकी? ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, टाइम से पहले ही। 4 ਵਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। कैसे हालात हैं, गुजारा कैसा हो रहा है? ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਮਾਲੀਆਂ क्या ਦਾ काम करते हैं? ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ। माशाल्लाह, बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, ਹਾਂਜੀ, ये तो खुशी की बात है। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜੀ। मेहनत की है ना, ਹਾਂਜੀ आप बेटी डॉक्टर भी बनने भी तो जा रही है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि मैं कल रात 12 बजे चला हूँ और सुबह 3 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ, लाइन में लगा हूँ, यही इसी काम के लिए कि ये अपनी बेटी को तालीम हासिल करवाने के लिए चाइना भेजना चाहते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के जो दफ्तर हैं वो हर जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए, ताकि
लोग जो हैं मुश्किलात का शिकार ना हो। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं कहाँ जा रहे हैं? मैं वैसे सियालकोट से भी आया हूँ। बेसिकली मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। ठीक है। ब्रसल्स में पिछले 22 साल से रह रहा हूँ। ब्रसल्स में? हाँ जी। मैं एक पावर ऑफ अटारनी के सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं जी 5,000 दे दें, 10,000 दे दें। कौन कह रहा है? इधर मुख्तलिफ लोग जो हैं, माफिया 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 या ज़ाहिर, मैं तो पहली दफ़ा ही आया हूँ, तो हमें तो पता चला था कि जहाँ पे कोई ओवरसीज़ डेस्क बनाए हुए हैं, तो ओवरसीज़ के लिए बड़ी सहूलियात हैं। वो कोई नज़र आया डेस्क आपको? मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ। और जो बड़े बड़े दावे थे हुकूमत के, हुकूमत चाहे मुस्लिम लीग की, किसी की भी हो। आप मुझे बताएं कि जितनी लंबी कतार लगी हुई है, ये सब वो लोग हैं जो पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के हालात से तंग होकर या फिर खुशी से जाना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि दीगर ममालिक में भी ऐसे ही होता है कि लाइनें लगी होती हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे होते हैं? वहाँ लाइनें ज़रूर होती हैं, लेकिन जिस तरह ये स्पीड में कर रहे हैं ना, ज़ाहिर है कि लोग तंग आके तो कहते हैं कि यार हम पैसे दे के जो है ना वो जल्दी जल्दी काम करवा लें। तो जहाँ जहाँ पे हम कहते हैं ना इन लोगों का कसूर है, वहाँ पे हम लोगों का भी किसी न किसी हद तक कसूर है कि हम जल्दी काम के चक्कर में जो है हम कहते हैं पैसे लग गए। आपकी लाइन आगे, आपकी बारी आगे थी, फिर आप पीछे रह जाएंगे हमारी वजह से। कोई मसला नहीं, मुझे अपनी बारी का पता है मैं कहाँ से जाऊँगा, लेकिन ये है कि मैं आपके चैनल के तो क्या फ़र्क देखा आपने पाकिस्तान में और जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का और यहाँ का सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो कवानीन है ना उन पे अमल दरामद हो रहा है। यहाँ पे जो कवानीन है ज़रूर हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं है। हमें कानून नहीं है, नहीं, साफ नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। तालीम का निज़ाम यहाँ बेहतर है? जो प्राइवेट हैं ज़ाहिर है वो पैसे ले रहे हैं, तो कितने घंटे लाइन में खड़े हैं आप? तकरीबन घंटे से तो ज़्यादा हो गया मुझे। लंबी कतारें? लंबी कतार में खड़ा हूँ, बस दुआ कर रहा हूँ। ऐसी लाइन भी है जहाँ पे पैसा भी चलता हो डायरेक्ट अंदर? मैं पहली दफ़ा आया हूँ, अब तो ये अंदर जाके पता चलेगा कि ये क्या। फर्स्ट एक्सपीरियंस? ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस। जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा है? मेरा तो मशवरा यही है कि मैं पिछले 22 साल से ब्रसल्स में मुकीम हूँ, और मैं ब्रसल्स छोड़ के सियालकोट में आया हूँ, और यहाँ पे मैंने अभी गारमेंट्स का काम शुरू किया, एक्सपोर्ट का काम शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ जितना पोटेंशियल हमारे यहाँ पे लोकल सतह पे है, बाहर जाके जहाँ से कई गुना ज़्यादा जो है वो बंदा मेहनत करता है, तो अपना मुल्क जो है उससे बेहतर कोई जगह नहीं। नाज़रीन, एक पॉइंट के ऊपर आपने तवज्जो करनी है कि जो लोग बाहर जाते हैं, जिस तरह ये भाई गए हैं, इससे पहले एक भाई से गुफ्तगू हुई थी, वो ये कहते हैं, वो ये मशवरा देते हैं कि पाकिस्तान के रह के अंदर तरक्की करें। बाहर जाके हालात, बाहर के हालात भी ख़राब हैं, आप पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में भी आप अच्छा कारोबार कर सकते हैं और अपने यहाँ जो हालात हैं वो बेहतर कर सकते हैं। बाहर जाके ऐसा नहीं है कि जैसे आप बाहर जाएंगे और आपके हालात जो है तब्दील हो जाएंगे, वहाँ जाके आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे नौकरी तलाश करना सबसे बड़ा मसला है, फिर रहाइश का मसला, खाने का मसला, बेतहाशा मसाइल हैं। लेकिन आवाम जो है पाकिस्तान के हालात से तंग है। आगे भी लोगों से मज़ीद बात करते हैं कि वो पाकिस्तान से क्यों जाना चाह रहे हैं और हालात जो हैं वो कैसे इनके तब्दील होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं? भाई सऊदी अरब। सऊदी अरब जा रहे हैं? हाँ, वो अटेस्ट करानी थी यहाँ पे FIR। जा तो क्या कहते हैं, क्यों जा रहे हैं? बस ये पाकिस्तान भी छोड़ कर जा रहे हैं, इन गंजों ने हमें बर्बाद कर दिया है। मायूस हो गए हैं? ना मायूस हो गए पूरे पाकिस्तान से। अपने वालदैन को बस रोज़ी के लिए भी जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान के हालात का आपको भी पता है, यहाँ बेहतर रोज़गार नहीं है। बेहतर होता तो फिर हम यहाँ पे होते। कितने बजे आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे आए हैं कि 1.5 घंटा हो गया है। लंबी कतारें? लंबी कतार है। अभी ये तो यहाँ पे है, अभी हम फिंगरों वाले दफ्तर में गए, वो वहाँ पे इससे भी बड़ी कतार थी। सारा दिन वहाँ पे जलील होते रहे, शाम तक वहाँ पे बैठने की। पाकिस्तान के अंदर कारोबार करें ना, जो पैसा आपने बाहर जाने में लगाना है वो यहाँ पे लगाएं। बाहर जाने में जो पैसा लगाना है वो यहाँ पे लगाएं। वहाँ पे हमें ये तो अंदाज़ा, कम से कम ये तो भी अंदाज़ा होगा ना, जो भाई हम वहाँ पे मजदूरी करेंगे, कहीं हमारा 1,10,000 मतलब कितने पैसे बनते हैं? बन जाए महीने के, बन जाएंगे। यहाँ पे ये पता नहीं है, ये हमने 5-7 लाख रुपया लगाया, ये नीचे जाएंगे या ऊपर, ये हुकूमत का पता नहीं है, हमारे कारोबार का कहाँ पे पता लगना है। बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कि हमें अपने रोज़गार का क्या पता, यहाँ हुकूमत का नहीं पता कि वो आज है या कल नहीं है। तो आप गुफ्तगू मुलाज़ा फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
चलिए, आप क्यों लाइन में लग गए? मैं तो अपने बच्चे के कागजात करवाने के लिए आया हूँ जमा। जी तालीम हासिल करने के लिए जा रही हैं वो? जी तालीम हासिल। अच्छा, आप क्या कहते हैं ये जो लंबी कतारें लगी हैं नौजवानों की जो वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं किसी मुल्क के अंदर, और हम देखते हैं कि पिछले 3 साल के अंदर 20 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए, ये बेहतर हो रहा है पाकिस्तान के लिए? बहुत गलत हो रहा है क्योंकि इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही इधर पाकिस्तान में कि भाई यहाँ पे रोज़गार मिले या कोई एडवांटेज मिले हमारी तरक्की के, तो बेचारे तंग आके फिर जो है ना बाहर की कंट्री में जाते हैं, वहाँ से रोज़गार अपना कमाते हैं और इनका मसला तो कोई नहीं है। यही मसला है, अगर यहाँ पे मिल जाए तमाम फैसिलिटीज़, तमाम रोज़गार यहाँ पे मिल जाए तो क्या ज़रूरत है इन बच्चों को भाग दौड़ करने की। हमारी सारी क्रीम तो बाहर चली जा रही है, जो जिन्होंने पाकिस्तान को डेवलप, पढ़े लिखे लोग जो है ना सारे वही तालीम याफ्ता जो है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सॉफ्टवेयर टेक्निकल, ये सारे लोग। 8,000 डॉक्टर चले गए हैं। वही कह रहा हूँ ना, हमारे जो है ना टेक्निकल लोग बाहर जा रहे हैं जिनकी हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत है, लेकिन वो क्या करें, इधर मतलब है उनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो तमाम जो सहूलतें। लेकिन हुकूमत जो है वो कहती है अगर नौजवान बाहर जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं, जाने दें। नहीं, वो तो चले जाएंगे तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो कहीं से कर्जे लेके गवर्नमेंट अपनी चलाती रहेगी। मसला तो ये नौजवानों का है ना, वो अपने कितनी अपनी ज़िंदगी इतनी पढ़ लिख के गुजारते, पढ़ाई 25-25 साल लगा देते हैं पढ़ाइयों में, जब टाइम आता है कमाने का तो उनका रोज़गार नहीं मिलता, वो तंग आके फिर बाहर के कंट्री में जाते हैं। लॉस तो पाकिस्तान को हो रहा है, उन लोगों को नहीं होना ना जिनको लगता है हुक्मरान जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, आपको लगता है? कर तो रहे हैं लेकिन उस तेज़ी से काम नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए इन बच्चों को, और दूसरे के मामलात में जो है ना इनको डेवलपमेंट करनी चाहिए, इतनी स्पीड से नहीं हो रहा है जितना इनका हक बनता है। तमाम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो रही बच्चों को। हालात बेहतर नहीं है। हाँ, बेहतर हो जाएंगे। जी नाज़रीन, इनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी है कि हालात जो हैं पाकिस्तान के अंदर बेहतर नहीं हैं और बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हैं। आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। इसके बाद खुश आमदीद कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के बाहर हम मौजूद हैं और लोगों से ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कारोबार क्यों नहीं करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर नौकरी हासिल क्यों नहीं करना चाहते हैं, आखिर बाहर ही क्यों जाना चाह रहे हैं। यही गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ जा रहे हैं जी? सऊदी अरब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जी? इधर काम नहीं है, क्या करेंगे, उधर ही जाएंगे ना। पहले कभी गए? हाँ, पहले भी गया हूँ। फिर वापस आ गए? वापस आ गया, काम नहीं था 2015-16 में, फिर आ गए वापस। अब क्यों जाना चाहते हैं? पाकिस्तान में काम क्यों नहीं करना चाहते? सर इधर है नहीं, हम इधर सारे ढूंढ के मर गए, काम मिल नहीं रहा। ड्राइवर हूँ, मिल नहीं रहा काम। हालात बेहतर नहीं है? नहीं बेहतर है। 5 बच्चे हैं, क्या करेंगे इधर। बच्चे पढ़ रहे हैं? 30 हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। 25-30 हज़ार तनख्वाह इधर मिलती है, 50 हज़ार बच्चों का खर्चा है, क्या करेंगे। हुकूमत जो दावे करती है कि रोज़गार देंगे, तालीम देंगे, सेहत की सहूलियात देंगे, कुछ मिला? सर कुछ भी नहीं मिला, हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, ना कुछ मिल रहा है। कितना मुश्किल होता है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाना? भाई मजबूरी है ना, छोड़ना तो दिल नहीं करता, छोड़ने को, बच्चों को छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें। आप कहाँ से आए? मैं ननकाना साहब से। कितने बजे घर से निकले? मैं सुबह निकला हूँ तकरीबन 5 बजे। तब से यहाँ वेट कर रहे हैं? घंटे के ऊपर हो गया, इधर पे खड़े हुए हैं। तो आप पैसा लगा के जा रहे हैं, अगर उसी पैसे से अगर आप पाकिस्तान के अंदर कारोबार करें तो वो बेहतर नहीं होगा? सर पास हो तो कर लें, पास नहीं है, किसी से पकड़ कर जा रहे हैं, दार पकड़ के जा रहे हैं। उधार लेके जा रहे हैं? हाँ, फिर उधर से दे देंगे, भेज देंगे। हालात ख़राब हैं? बहुत ख़राब है। ऐसे कभी हालात देखे पाकिस्तान के आपने पहले? नहीं देखे पहले। कितने ख़राब हो गए? नहीं देखे पहले, बिल्कुल नहीं थे। इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो वही है ना जो उसने हालात ख़राब किए। आपको तो पता है, सारे देश में रहना कितना मुश्किल है, आपको पता ही है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वहाँ पे रोज़गार तलाश करना, खाना पीना, रहना, कपड़े, कुछ अपना। चलो फिर भी इससे बेहतर है ना, इधर से बेहतर है। इधर से बेहतर है। जी नाज़रीन, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान से बेहतर है। 5 बच्चे हैं लेकिन गुजारा नहीं हो पा रहा है, हालात से तंग हैं कि कैसे जो है वो बच्चों को तालीम भी दें और घर का ख़र्चा भी चलाएं। फिर आपको पता है कि खुशी गमी के ऊपर भी पैसे दरकार होते हैं। तो आगे भी बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? स्टेशन के लिए। किस मुल्क जा रहे हैं? माल्टा। क्यों जा रहे हैं? स्टडी
स्टडी भी करनी है, लेकिन अल्टीमेटली जो मकसद है वो काम करनी है ना। तो यहाँ पे इतने पैसे आपने लगाने हैं, बखूबी पता है कि 25-30 इतने पैसे आपके लग जाने, तो उससे कारोबार क्यों नहीं करते पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कारोबार है। हुकूमत तो कहती है कारोबार है, सरमायाकारी हो रही है, अगर हुकूमत कहती तो हम ऐसे लाइनों में ना लगे होते। मायूस क्यों, परेशान हो? परेशान, हर कोई परेशान है इधर। कहाँ से आए हो? कोई खुश नजर आ रहा है शरपुर शरीफ से। कितने बजे घर से निकले? मैं 8 बजे तकरीबन। ठीक है, तो नाश्ता किया? नहीं अभी तो नहीं किया। क्या सेल करके जा रहे हो? पैसे हैं इतने पास? जी हैं। जो जमा पूंजी है वो दे रहे हो? ऐसा ही है। लगता है कि बेहतर हो जाएंगे वहाँ जाके हालात? इंशाल्लाह हो जाए। पाकिस्तान के नहीं मेरे। आपकी लाइन आगे है, अपनी लाइन में जो है ना वो खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो पोलैंड के लिए अप्लाई किया हुआ है। एजुकेशन? जी जी एजुकेशन। पाकिस्तान में कैसी तलीमी निज़ाम कैसा है? पाकिस्तान में आपको पता कोई निज़ाम वगैरह है ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है इधर। जो है आवाम रुल रही है बेचारी, ना जॉब है, डिग्री भी कर रहे हैं तो आवाम को जॉब नहीं मिल रही। एजुकेशन हासिल किया आपने? मैंने इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में। यार आप तो पढ़े लिखे हो, CSS करो। हाँ जी, पहले मास्टर्स के लिए जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह मास्टर्स करके आएंगे, फिर CSS की अटेम्प्ट करेंगे। कितने पैसे लगा के जा रहे हो? पैसे तो अभी देखे, अभी कितने लगते हैं, क्या हिसाब किताब। आप बेहतर हो जाएंगे उससे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, अल्लाह खैर। क्या मायूसी क्या होगी पाकिस्तान से जो पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं? देखिए जी, हमारे हुक्मरानों ने जो है हमें मायूसी कर दी आवाम में, वरना तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सहूलतें हैं, मगर अब उन्होंने मजबूर कर दिया कि यूथ जो है बाहर जाए, जाके बाहर स्टडी करे, अपना मुस्तकबिल के लिए बेहतर करे। ठीक है ना? फैसिलिटीज़ नहीं है पाकिस्तान? जी ऐसा ही है। कितना मुश्किल होता है अपने वालदैन को, आपने सरमाया लेकर, ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ आपने सेल करनी है या फिर आपने जमा पूंजी जो आपने जमा की हुई है वो आपने देनी है, अपने पूरी ज़िंदगी जो सरमाया है वो आपने लगा देना है, और घर वालों से भी दूर, पाकिस्तान से भी दूर, रिश्तेदारों से भी दूर, दोस्तों से भी दूर। बहुत मुश्किल काम है। देखिए हुकूमत कहती है कोई मसला नहीं है, जाते हैं लोग जाएँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखिए उनके हुकूमत को ये नहीं पता कि उनके मुल्क से अकाउंटेंट्स जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, प्रोफेशनल लोग जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनको। वो कहते हैं ठीक है जाएँ, पाकिस्तान जो है खोखला हो जाए, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी अशिया करी जा रहे हैं, करप्शन करी जा रहे हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा लोगों को। किस हुकूमत से आप मुतमईन थे कि ये हुकूमत बेहतर थी या मौजूदा हुकूमत बेहतर है? थोड़ी बहुत बेहतरी थी, PTI से हमें उम्मीद थी, मगर इन्होंने वो उम्मीद भी ख़त्म कर दी है। आवाम जो है मायूस हो गई अब। आपने वोट कास्ट किया था? जी बिल्कुल। वो वोट किसको गया? PTI को गया, मगर वही फॉर्म 47 की वो हो गई। अब हमने तो वोट कास्ट किया था, अल्लाह जाने किसको गया किसको नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ जा रहे हैं? आप इंटरव्यू चलाएंगे नहीं? चलाएंगे। मैं शर्तिया कहता हूँ, आप नहीं चलाएंगे। 100% चलाएंगे। मैं आपको 200% कहता हूँ, आप इंटरव्यू नहीं चलाएंगे। हाँ, एक बात करेंगे तो फिर तो। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? बस पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ये सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि मैं क्यों छोड़ने जा रहा हूँ। हालात से तंग है। हालात से? इस मुल्क में सिर्फ शरीफ और जरदारी कारोबार कर सकते हैं, उसके अलावा कोई कारोबार नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। आप मुझे अपना बताएं कि आप कारोबार कर सकते हैं? आप सिर्फ नौकरी कर सकते हैं। आप जैसे ही कारोबार करेंगे आपका बेड़ा गर्क कर देंगे 1 मिनट से पहले। मेरा किया है इन्होंने। आप कारोबार करते थे? मैं कारोबार करता था। किस चीज़ का? मैं चिकन का, पोल्ट्री का काम करता था। कैसे तबाह हो गया? मेरा तबाह बर्बाद कर दिया। जब इनका दिल चाहता है, हमजा शहबाज की पोल्ट्री है, जब दिल चाहता है रेट बढ़ा देता है, जब उसका अपना दाना आना होता है बाहर, जब उसका अपना नहीं आना होता तो रेट नीचे होता है। हम लोग तो इसी तरह से मर जाते हैं। जब रेट बढ़ता है 900 रुपये किलो के ऊपर रेट गया है, कौन खरीदेगा 900 रुपये किलो में? मुझे आप बताएं ना। हालात से तंग होके जा रहे हैं। तो जाहिर है हालात से तंग होके जा रहे हैं। हुकूमत से खुश? बिल अब तो बिल नहीं दिए जाते यार। बिजली का बिल आप दे सकते हैं अपना? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, मेरे लिए नामुमकिन है। नामुमकिन हो गया? नामुमकिन हो गया। इतना कारोबार डाउन हो गया? कारोबार डाउन नहीं हो गया, ठप हो गए हैं।
बेड़ा गर्क हो गया हुआ है कारोबारों का। ये जो सीएम साहब हैं वो दावा करती हैं कि रोजगार बढ़ गया, हालात टिकटॉक बनाती हैं, सीएम साहिबा टिकटॉक बनाती हैं, वो अच्छे टिकटॉक बनाती हैं। इस तरह के कोई 8-10 कैमरामैन आपने देखे होंगे, वो जिप भी लगाई होती है उन्होंने अपने साथ, वो सिर्फ टिकटॉक बनाती हैं, वो टिकटॉक ही बनाएंगी। ऐसे रात पहले देखे आपने कभी? इस तरह के हालात मेरी कोई 43 साल उम्र हो गई है, मैंने नहीं देखे। कोरोना में भी नहीं देखे मैंने। कोरोना में भी अल्लाह का शुक्र है 3 वक्त की रोटी और आराम से घर ज़्यादा मुश्किल से गुजरते थे। अब तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अभी कैसे आपको गुजर बसर हो? पीडीएम आई है, पीडीएम प्रो मैक्स आ गई है। अब पीडीएम प्रो मैक्स ने इस मुल्क का इंतहा का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने तो किसी के पल्ले, गरीब के पल्ले तो कुछ छोड़ा नहीं है। जो मिडिल क्लास है वो गरीब गुर्बत की सतह से नीचे चला गया, और जो गुर्बत की सतह से नीचे था वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं, किस मुल्क जाना चाहते हैं? देखें, ट्राई कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों की, जहाँ पे जो सरमाया है वो दोबारा कारोबार कर लें। कहाँ कौन सा कारोबार करें? आप मुझे बताएं कितने में कारोबार हो जाएगा? आप 15-20 लाख लगा के किसी और मुल्क में चले जाएंगे, 15-20 लाख रुपए में इधर कोई कारोबार करके दिखाएं मुझे। आप एक ठेला लगा के दिखाएं। आप ठेला लगाते हैं, अभी आपको टाउन वाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं। जो मंथली दे रहे हैं उनको कुछ नहीं कहते, वो हम मंथली नहीं दे रहे, बच्चे उठा के ले जाते हैं। कितने बच्चे आप? अल्हम्दुलिल्लाह 3। तालीम दे रहे हैं उनको? दे रहे हैं। मुश्किल गुजारा मुश्किल है, बता रहा हूँ मुश्किल है। अभी रोजगार आपका खत्म हो चुका है। अच्छे थे, जो अच्छे स्कूल थे उधर से अब हटा के छोटे स्कूलों में डाल दिया। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार ये गवर्नमेंट, और कौन? हैंडलर्स, ये सब है जिम्मेदार, और कौन है जिम्मेदार? वो तो कहते हैं हम पाकिस्तान, हम पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान नहीं है। उनका मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ ने सिर्फ एक ईद पाकिस्तान के अंदर की है, जो जेल के अंदर था। उसके अलावा वो सारी ईदें उसने कहाँ पे की हैं? लंदन में। उसके बच्चे किधर हैं? लंदन में। उसकी बीवी कहाँ पे मरी है? लंदन में। दफनाई कहाँ पे? पाकिस्तान में। दफनाने के लिए तो उनमें हिम्मत नहीं थी आने की। वो ये बात करते हैं हम पाकिस्तान। अब उसके भाई की वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, उसे को मुझे पाकिस्तान से बाहर जाके दिखाई, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा रहा? जो उसको लेकर आए हैं पासपोर्ट उनके पास है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी है किस कदर वो परेशान है, और वो ये बात कर रहे हैं किसके पास फरियाद लेकर जाएं। हुक्मरान आवाम के नहीं सोच रहे हैं। हुक्मरान जो है पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो मजदूर आज मुश्किलात का शिकार है, हुक्मरानों को उससे कोई सरोकार नहीं है। उनका ये दावा है कि नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के अंदर आए वो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि उनका जो पासपोर्ट है वो किसी और के पास है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। इसके बाद खुश आमदीद कहते हैं। हालात बेहतर नहीं है, रोज़गार नहीं है, सहूलियात नहीं है, अवाम मायूस होकर पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, लेकिन हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं। हुकूमत बात करती है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो जाएं। तो आगे भी लोगों से बात करते हैं, लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। क्या करते हैं? जी, मैं चाइना के लिए जा रहा हूँ। पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि कारोबार नहीं है, गुजारा मुश्किल से हो रहा है। आपकी उम्र क्या है? लेकिन मेरी उम्र है 54। बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, आप तो काफ़ी एज होगी, आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे? इधर भी क्या करेंगे? वैसे मेरी जाहिर बात है, रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है, और सियासतदानों को अपना कमीशन बनाने की पड़ी हुई है। क्या काम करते थे यहाँ पे आप? मैं इधर जॉब करता पेस्टिसाइड में। तो कैसे जा रही है आपकी जॉब? अब ख़त्म हो गई है, जैसे जब आए हैं वहाँ कारोबार नहीं है, नौकरी चली गई। हाँ जी। तो अब गुजारा कैसे हो रहा है घर का? अब बस ले के पैसे के, बस कुछ दोस्त हैं वो करते हैं। कभी ऐसे हालात आए लोगों से उधार ले रहे हैं? कभी, लेकिन लोग देते भी नहीं है ना। उनके पास होंगे तो आप देंगे ना। लेकिन बात यह है कि देखें, मैं इन सिस्टम से तंग हूँ। ठीक है, मेरे जो बच्चे हैं उनके अपने जो नंबर देखें, उनके ही नंबर हैं ये, उनको भेड़ बकरी की तरह लगा के पैसे लेके, कल इनका जो पोर्टल है वो खुलता नहीं है। इनको अगर पैसे ना दें, मैं खुद उसको, यहाँ पे भी रिश्वत चलती है। मैं कहता हूँ पैसे के बगैर ये काम ही नहीं करते। अब मेरी आला हकाम से गुजारिश है कि आएँ हैं, देखें, इन लोगों की मुश्किलात का अजाला करें। तो आपको लगता है कि बाहर जाएंगे तो काम चल पड़ेगा आपका? कम से कम इस झंझट से तो जान छूटेगी ना। देखें ना, ये बात है कि लोग इधर अफरा तफरी का शिकार है, वो लोग जो है परेशान हाल है। देखिए कितने लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान के हालात से तंग आकर ये पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं। हालात बेहतर नहीं हैं और रोज़गार जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है, दिहाड़ी नहीं लग रही है, कारोबार नहीं चल रहा है और हुकूमत जो है वो कुछ कर नहीं रही। इनका ये कहना है कि यहाँ पे आते हैं, डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटैच करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे लोग रिश्वत लेते हैं। अगर आपने जल्दी काम करवाना है तो उसके अलग पैसे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं
तो आपको लंबी कतारों में लगना पड़ेगा, आपको कुछ सिफारिश लेके आनी पड़ेगी, फिर आपके जो मामलात हैं, जो आपके काम हैं वो हल होंगे, अदरवाइज़ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है? कौन पाकिस्तान के अवाम का सोचेगा? कौन हालात बेहतर करेगा? कौन पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पर स्टेबिलिटी लेके आएगा? अगर आप देखें, सियासत की बात कर लें तो सियासत के अंदर भी आज हुकूमत है, कल नहीं पता कि मौजूदा हुकूमत होगी या नहीं होगी। आज कोई जेल में है, कल कोई और हुक्मरान जेल में होगा, लेकिन आवाम के साथ यही होगा जो आज हो रहा है। आवाम के हालात बेहतर नहीं होंगे। आप सेहत की सहूलियात की बात कर लें, आप एजुकेशन की बात कर लें, आप कारोबार की बात कर लें, आप रोज़गार की बात कर लें, आप जो है नौकरियों की बात कर लें। हुकूमत ये दावा तो करती है कि वो तमाम चीज़ें जो है वो आवाम को प्रोवाइड कर रही है। हुकूमत दावा करती है कि रिलीफ दिया जा रहा है, आवाम जो है वो खुश है। लेकिन अगर बात की जाए आवाम की, तो जब आप आवाम के पास आएंगे तो आवाम जो है इस कदर परेशान है कि पाकिस्तान के आज के जो हालात हैं, ऐसे कभी हालात नहीं हुए। महज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर हो सकते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मौजूदा हुकूमत है वो ये करती हैं, वो ये दावा करते हैं कि हालात बेहतर हैं, पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए हकीकत की, तो अगर आप बाहर निकलेंगे, एक सर्वे करेंगे, हालात सबके ख़राब हैं। जो बिजली के बिल हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। तो कौन इनकी फरियाद सुनेगा? इसी चीज़ का हम भी जवाब तलब करते हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? हम गुजरात से हैं। इतनी दूर से? जी। क्या नाम है? आमर। क्यों आए हैं? इधर आए हैं काम में थोड़ा सा। भाई बाहर जा रहे हैं? हाँ कुछ जा रहे हैं? नहीं, भाई बाहर गए हैं, उन्होंने पेपर बनवाने। आप भी जाना तो नहीं चाहते हैं? नहीं नहीं। अच्छा, भाई बाहर गए हैं तो कितना महसूस करते हैं कि भाई नहीं है घर के अंदर? कोई चाहता है कि वो बाहर चला जाए? नहीं चाहता तो नहीं, मजबूरी नाल करना पड़ता है सब कुछ। हालात से तंग है जी। कैसे गुजारा हो रहा है पाकिस्तान में? बस गुजारा वक्त दे नाल करना पैंदा पे, बाकी हालात तो मुश्किल है ना। हुकूमत से मुतमईन है कि जो हुकूमत कर रही है आवाम के लिए वो बेहतर कर रही है, रोज़गार दे रही है, तालीम दे रही है, सेहत की सहूलियात दे रही है? हाँ ठीक है, दे रही है सब कुछ। फिलहाल सानू तो मिले नहीं थे, किसी का पता नहीं है। आपको नहीं मिले हैं? जी नहीं। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, एक बच्ची है। क्या करते हैं? बच्ची छोटी है मेरी। बच्चा नहीं अभी है। तो अभी उनका आपका ये सोचा हुआ कि उनको तालीम हासिल करवानी है, उनका मुस्तकबिल बेहतर करना है? हाँ माशाल्लाह, फिर बड़े हुए थे तो फिर करना तो है, मुस्तकबिल होना था। वोट किसको दिया था? वोट हमने शेर को दिया। मुतमईन है कि नून लीग की हुकूमत बेहतर काम कर रही है? हाँ बेहतर है, हालात बेहतर हैं? हाँ जी ठीक है। रिलीफ मिल रहा है आपको? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कौन सा रिलीफ मिला आपको? फिलहाल तो मुझे तो मिला नहीं, हम तो इधर करैक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना है तो ये देख रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं, और आज हमने आपको दिखाया कि लंबी कतारें लगी हैं। जो नौजवान हैं पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं पाकिस्तान के हालात से तंग आकर, और वो यही बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल नहीं है, हुकूमत जो है वो आवाम का नहीं सोच रही है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह ने